शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। श्री रामचरितमानस इस कथाधारा प्रवाह में सुंदरकांड पंचम सोपान उसके 15, 16, 17, 18 इन 4 दोहों के भाव रस का हम आस्वादन करेंगे। उसके पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम अथर्व ने गाया, राम कहने से तर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कितना सुंदर भजन है। भगवान के नाम से जो जुड़ जाता है वही पूजनीय हो जाता है। यही हमारी सनातन परंपरा है। जहां पे कोई भी पूजनीय है, सम्माननीय है, महनीय है, तो केवल भगवान से जुड़ जाने के कारण। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। चलिए आगे कथा प्रसंग में माता जानकी जी ने हनुमान जी से पूछा कि भगवान मुझे कभी स्मरण करते हैं कि नहीं। कबहू का सूरत ही करत रघुनायक, या मुझे भूल गए अह नाथ हम निपट बिसारी, या प्रभु मुझे भूल गए हैं पूरी तरह से। तब हनुमान जी उनको ढांढस बताते हुए कहते हैं कि जन जननी मानव जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। आप भगवान को जितना स्मरण कर रही हैं, जितना प्रेम कर रही हैं, जितना विरह अग्नि में तप रही हैं, रामचंद्र जी उससे अधिक इन भावनाओं से पूरित है। इसलिए अब संदेश सुनाते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गदगद भयं भरे विलोचन नीर। नेत्रों में अश्रु भरा हनुमान जी बोल नहीं पा रहे हैं, परंतु भगवान का संदेश हनुमान जी को रामचंद्र जी जब मुद्रिका देते हैं तब कहते हैं, बहु प्रकार सीत ही समझाए हो, कही बल वीर बेग तुम आए हो। कुछ रामायणों में कही बल बिरह बेग तुम आए हो, परंतु हमारे गुरु जी कहते हैं कि बिरह की बातों को रामचंद्र जी ऐसे विस्तार से नहीं कहेंगे हनुमान जी को, इसलिए बोले कही बल वीर बेग तुम आयो। मेरे बल को हे वीर, या मेरी बल और वीरता को तुम कहकर आना। या अन्य रामायणों में प्रतियों में देखें तो विरह को कहकर आना।
परंतु रामचंद्र जी ने बड़े सूक्ष्म में कहा है कि बहु प्रकार सीत ही समझायो। बस इतना ही रामचंद्र जी संदेश दिए कि ऐसे नहीं कि जैसे तुम मुझसे मिले थे तो बड़े संक्षेप में मुझे प्रणाम कर लिए, अपना परिचय दे दिए। जानकी जी को यदि समझ में ना आए तो विविध प्रकार से समझाना, क्योंकि वो दुख में और उनके मन में मेरे लिए विप्रलंब भाव होगा। हो सकता है शिकायत हो कि मैं उनको ढूंढते हुए अब तक क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बचा पाया। इसलिए बहु प्रकार सीत ही समझायो, उनको समझाना बहुत प्रकार से। भावनाओं के उद्रेक में हो सकता है वे बातों को न समझ पाए, इसलिए रामचंद्र जी की केवल वही एक पंक्ति हनुमान जी यहाँ कई पंक्तियों में समझा रहे हैं जानकी जी को। आरंभ करते हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी कितनी शालीनता से लिखते हैं कि कहेउ राम। इसके बाद में जो भी बातें हैं वो रामचंद्र जी कह रहे हैं, उनका ही शब्द है। या जो हम व्याकरण में उद्धरण चिन्ह लिखते हैं कि उन्होंने कहा और उसके बाद में उद्धरण चिन्ह होता है। तो कहेउ राम, कहेउ के बाद में हनुमान जी आगे रामचंद्र जी की वाणी में कह रहे हैं, कहेउ राम वियोग तव सीता। कहेउ राम वियोग तब सीता। रामचंद्र जी ने कहा, हे सीता, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गया है। सब कुछ विपरीत चल रहा है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो जैसे मैं चाहता हूं, जैसे सोचता हूं, जो मुझे हितकर लगती हैं, वैसा एक भी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे कुछ शब्दों में ही सब कुछ वर्णन करते हैं। नवतरु की सलय मनहु कृशाना, काल निशासी निशेष शिवाना।
रहे करत हे पीरा उरग श्वास सब त्रिविध समीरा। इतने में कह रहे हैं कि नव तरु किसलय मनहु कृशानु। यहाँ पे जितना भी वर्णन है सब में अग्नि रूपी ताप का ही वर्णन है। इसी प्रकार का दुख जानकी जी ने भी कहा था कि नूतन किसलय अनल समाना, नए नए जो पत्ते पोपले निकल रही हैं वे सब अग्नि के समान है। रामचंद्र जी भी यही कह रहे हैं कि नव तरु किसलय मनहु कृशानु, मेरे लिए भी कोमल कोमल जो पत्ते निकल रहे हैं वे अग्नि के समान हैं। काल निशा सम निश शशि भानु, जो अंधेरी रातें हैं वे मेरे लिए काल रात्रि अर्थात जब विनाश की रात्रि आती है उसके समान भय देने वाले, ताप देने वाले हैं। और अंधेरी रात में चंद्रमा वैसे सुखदाई होता है, आनंददायी होता है, परंतु मेरे लिए अंधेरी रात में चंद्रमा शीतलता न दे करके ताप दे रहा है, तपा रहा है। एक प्रकार से देखें तो यहाँ 6 ऋतुओं का भी वर्णन है संक्षेप में। नए नए पत्ते निकलते हैं, शिशिर ऋतु के पहले, शिशिर ऋतु के समय, उसमें यहाँ पे कह रहे नव तरु किसलय मनहु कृशानु, उसमें जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं वो मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं। काल निशा सम निश शशि भानु, शरद ऋतु में चंद्रमा का अधिक सुखदाई होना कहा जाता है, इसीलिए शरद चंद्र का बहुत अधिक महत्व है। शरद ऋतु में जो आता है उस ऋतु में भगवान को जो चंद्रमा है वो दुखदाई लग रहा है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और जो कमल खिले हुए हैं हेमंत ऋतु, उसमें कमल का जो वन है वो रामचंद्र जी को भालों का या शस्त्र का वन दिख रहा है, वो बड़ा चुभने वाला है। और बरसात के ऋतु में जल बरसती है, परंतु यहाँ पे तेल बरस रहा है गरम गरम, जो जल बरस रहा है वर्षा का, वर्षा वृष्टि जल रामचंद्र जी को गरम तेल की तरह लग रहा है। और कह रहे हैं जो भी मेरे हितैषी थे वे सब पीड़ा दे रहे हैं। और उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, वसंत ऋतु की, वसंत बयार कहा जाता है, वसंत ऋतु की मंद सुगंध और शीतल जो वायु होती है वो रामचंद्र जी को विष से भरे सर्प के फुफकार की वायु के समान लग रही है। सभी ऋतुओं का दुख, सभी ऋतुओं का सुख रामचंद्र जी को दुख रूप में प्रतीत हो रहा है। वैसे जानकी जी को गए अपहरण हुए 10 महीने हो चुके हैं इस समय तक जब हनुमान जी आए, ऐसा आचार्यों की गणना है। परंतु 10 महीने में अर्थात एक ऋतु के बीच से लेकर के आरंभ हुआ था और इस प्रकार 6 ऋतुएं आ चुकी हैं 10 महीने में। और जानकी जी के न रहने पर उनके विरह से रामचंद्र जी की यही स्थिति है। अब जे हित रहे करत ते पीरा, पशु पक्षी तुम्हारे रहने पर मुझे सुख देते थे, पक्षियों की कलरव सुन करके मन मेरा प्रसन्न होता था। मृगों को देखकर, अन्य वन के पशुओं को देखकर मैं सदैव प्रसन्न रहता था तुम्हारे साथ विहरण करते हुए, परंतु उन्हें देखते ही मेरे मन में पीड़ा होती है। सारी स्मृतियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसलिए जिनसे मुझे आनंद मिलता था, सरोवर को देखकर, झरनों को देखकर, पशुओं को देखकर, पक्षियों को देख करके, उनको देखते ही मन में बड़ी वेदना होती है। ये स्थिति मेरी हो गई है, ऐसा रामचंद्र जी ने संदेश भिजवाया। आगे कह रहे हैं मैं कितना वर्णन करूंगा, ये रामचंद्र जी के ही संदेश हैं।
कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहेहूँ काहे कहाँ यह जानन कोई, काहे कहाँ जानन कोई, तत्व प्रेम कर मन कठोरा, तत्व प्रेम जानत किया एक मन सो मन सदा रहत होई पाही, जानो की तिरस इतने ही माही, मन सदा रहत होई पाही, दुख की ऐसी स्थिति है कि ये उसको बांटने से हल्का हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। खुशियां भी बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटता है, ऐसा अनुभव में भी आता है अपनों से, क्योंकि खुशियां औरों से बांटने पर कम हो जाती हैं, अर्थात ईर्ष्या कलह इत्यादि उत्पन्न हो जाता है औरों से, परायों से। अपनों से बांटने पर बढ़ती है, वैसे ही दुख भी परायों से बांटने पर बढ़ता है, अपनों से बांटने पर कम होता है। इसीलिए सुख और दुख किससे बांटना है, किससे नहीं बांटना है, यह हमें जानना चाहिए। कई बार हमें कुछ हुआ, हमने से पूरा दुनिया को बता दिया, ये देखिए हमारा सुख। पता नहीं कितनों को ईर्ष्या होती है, कितनों को दुख होता है उससे, उनकी वे भावनाएं भी हम पर प्रभावित करती है। कई बार यदि दुख भी ऐसा हम बांटते हैं तो कई लोग प्रसन्न होते हैं, शाप भी देते हैं, अच्छा हुआ, बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए रामचंद्र जी यहाँ पे इतने दिनों से दुखी हैं। हनुमान जी से ही संदेश भेजे और जानकी जी को कह रहे हैं कि कहने से दुख तो कम होता है, लेकिन हैं इतने लोग, मुझे लगता नहीं कि मैं किससे कहूं जो मेरे उस दुख को कम कर देगा। देखिए, जो दुखों से या दुखों का अनुभव जो किया हुआ व्यक्ति होता है, वही दूसरों के दुख को समझता है, जिसको जो स्वाद पता होता है। जिसने कभी जीवन में दुख नहीं देखा, वो दूसरों के दुख को प्रायः नहीं समझता। हम कितना भी उसके आगे कहें, इसीलिए कहा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पहुराए। हम अपने मन की, हृदय की बातें किसी व्यक्ति से भावनाओं के उद्रेक में आकर कहने लगे और वो एक प्रकार से आडंबर करके हमें दिखाए कि सुन रहा है, उससे हमें वास्तव में लाभ नहीं होता। इसीलिए तो हम कहते तो बहुतों से हैं, न तो हमारा दुख कम होता है, न तो सुख बढ़ता है।
परंतु अपनों से दुख और सुख की बातें कहने से कितना आनंद होता है। बहुत दुख हो जीवन में, कोई अपना हो, उससे मिलकर आप 2 मिनट बात कर लीजिए, वो आपको कुछ कह दे, उससे आपका मन हल्का हो जाता है। यही लक्षण है कि वो अपना है या अपना नहीं है। तो रामचंद्र जी की स्थिति ऐसी है तो उनके आसपास सभी, इसीलिए अगर विरह की बात किसी से कहते हैं तो अपने भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं और लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हैं, और वही संदेश सूत्र रूप में उन्होंने भेजा है। बहु प्रकार सीता ही समझाए हो, ये कह करके ये हनुमान जी बहु प्रकार से समझा रहे हैं कि मुझे कोई मिल नहीं रहा है कि मैं अपने दुख को किससे कहूं, इसलिए मेरे और तुम्हारे जो प्रेम की बात है वो तुम जानती हो और मैं जानता हूं। मैं अर्थात मेरा मन कह रहे हैं, उस मन से ही अपनी बातें कहता हूं, लेकिन वो मन भी मुझे छोड़कर चला गया है, क्योंकि मेरा मन मेरे पास कभी नहीं रहा, मेरा मन तो सदैव तुम्हारे पास रहा, इसलिए मेरा मन भी मुझे छोड़कर चले गया है, तो अब मैं किससे कहूं। बस हनुमान जी इसी को संक्षेप में कह रहे हैं, सो मन सदा रहत तोय पाई जानु प्रीति रस। देखिए यहां पे प्रीति की बात नहीं कर रहे, प्रीति रस, प्रेम रस की बात कर रहे हैं। जानकी जी भक्ति हैं, रामचंद्र जी भगवान हैं। इन दोनों के बीच का जो प्रेम है, भक्ति है, वही प्रेम हम पाना चाहते हैं, उसी प्रेम रस के हम भूखे हैं। ये प्रेम रस जो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता है, जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, वही समझता है और कोई नहीं समझ सकता। जान प्रीत रस इतने ही माही, सो मन सदा रहत तोय पाही। अर्थात जो मुझे अपना मान लेता है, जो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब मैं अपने मन को उसके पास रख देता हूं। सभी देखिए प्रेम रस में जो विरह रस है, ये प्रेम की पराकाष्ठा को सदैव पराकाष्ठा का अनुभव कराता है। प्रेम रस की अनुभूति कभी भी मिलन में, संयोग में नहीं होती, वो सदैव वियोग विरह में होती है। ये जानकी जी का जो विरह रामचंद्र जी से हुआ है, यही प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव है। इसलिए भगवान की सभी लीलाओं में विरह लीला प्रधान होती है। तो यहां पे रामचंद्र जी वही कह रहे हैं कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने ही माही। जब इस प्रकार से हनुमान जी ने बात कह दी, जानकी माता जी का दुख भाग गया। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, यहाँ पे गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं बैदेही। अब जानकी जी को अपने देह से संबंधित जो दुख था सब नष्ट हो गया, भूल गया, विस्मृति हो गई, इसलिए बैदेही हो गई। उन्हें अपने देह की भी शुद्धि नहीं है। उसको समझा कर कह रहे हैं मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। उनको अपने तन की शुद्धि भूल गई। उनका मन भी अब रामचंद्र जी के पास अपने इस शरीर को छोड़कर पहुंच गया है। जहां मन होता है या जहां मन रहता है, वहीं तक व्यक्ति की अनुभूति किसी चीज की होती है। तो यहां से उनका मन अब पहुंच गया रामचंद्र जी के पास। हनुमान जी उन्हें समझा रहे हैं, मां मेरी बात को सुन करके प्रसन्न तो तुम हो गई हो, लेकिन तुम्हें धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। यदि आप धैर्य धारण नहीं करेंगी तो आपका जो प्रेम है, जो लौट कर आया है, आपके भीतर जो शांति आई है, ये अधिक समय तक नहीं रहेगी, ये पुनः चली जाएगी। इसलिए मेरी बातों पर विश्वास करके धैर्य धारण करना होगा, इसी स्थिति में रहना होगा। कई बार ऐसे होता है नहीं, भगवान की भक्ति मार्ग में हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कुछ चीजों से, और तुरंत हमें दुख होने लगता है जब वो चीज दूर हो जाती है या विपरीत परिस्थिति आती है। इसलिए धैर्य धारण करने की बड़ी आवश्यकता है।
धैर्य धारण करने के लिए एक ही नियम व्रत की आवश्यकता है कि भगवान को सदैव स्मरण करें। वे ही हमारे हैं। भगवान हमें हमेशा स्मरण करते हैं। सदैव उनका मन मेरे साथ ही रहता है। हमारा मन रहे या न रहे, हमारा मन सदैव भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। हम उस स्थिति में नहीं हो सकते हैं। परंतु रामचंद्र जी का मन तो हमारे पास ही रहता है। वे हमारी देख रेख करते हैं। हम यदि कहीं राक्षसों के बीच में, दुख के बीच में, संकटों की लंका में रहेंगे तो रामचंद्र जी अपने दूत हनुमान जी को भेजते हैं, अपने भक्त हनुमान जी को भेजते हैं हमें धैर्य दिलाने के लिए, हम पुनः रामचंद्र जी से विमुख न हो जाएं, उसकी स्मृति कराने के लिए कि उनका स्मरण करते रहें और मन में धैर्य धारण करे रहें। समय आने पर निश्चित रूप से भगवान हमें उबार लेंगे, बचा लेंगे। तुलसी सीता राम कहो, हृदय राखी विश्वास, कबहु बिगड़त ना सुने, सीता राम के दास। उस हृदय में विश्वास करके प्रभु मेरे हैं, वे मुझे कभी नहीं भूल सकते, वे मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। इस भावना को कभी न छोड़ें, धैर्य धारण करे रहें। यही संदेश हनुमान जी जानकी जी को देते हैं। कह रहे हैं कि रामचंद्र जी की प्रभुता को मत भूलिए। रामचंद्र जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम सब कुछ करने में वो समर्थ हैं। उनकी दृष्टि सर्वत्र है। हम भले सो जाएं, परंतु प्रभु नहीं सोते। वो तो हमारा ध्यान रखते हैं सुख और दुख में। यदि वो ध्यान न रखते होते तो हमारे जैसे जो पतित जीव हैं वे इस स्थिति में कैसे होते। ये उनकी कृपा है। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं उनकी प्रभुता को हृदय में धारण करें। हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ करने में समर्थ वे हैं। जब इस बात को धारण करेंगे तो हमारे हृदय की कायरता, भय, दुख, शोक नष्ट हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि मां उर आन रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। कुछ दिन की बात है। रामचंद्र जी का बाण दीपक की तरह नहीं है, वो प्रकाशमान अग्नि के समान है। उसमें करोड़ों पतंगे आकर गिरेंगे फिर भी अग्नि बुझेगी नहीं, वो सभी को मार डालेगी, सबका नाश कर देगी। इसलिए कुछ समय की ही बात है। इसलिए दीपक की तुलना रामचंद्र जी के बाण से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर दीपक के प्रकाश को देखकर पतंगा ललचता है। लेकिन यहाँ पे रामचंद्र जी का बाण विशाल प्रज्वलित अग्नि के समान है। उसमें करोड़ों करोड़ों जो राक्षस पतंगे के समान है, कुछ समय में आकर जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए चरनी कर पतंग समान, रघुपति बाण कृशान, जननी हृदया धीरज जरे निशाचर जान। जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान सदैव प्रयास करते हैं कि मेरे किसी भक्त की शरण ले ले। इसलिए भगवान उसके जीवन में
भक्तों को भेजते हैं। यहाँ जानकी जी को वही हनुमान जी कह रहे हैं, जौन रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माता जी, आपने भैया लक्ष्मण जी को डांट करके अपनी रक्षा का जो क्षेत्र था वहां से हटा दिया था। मृग के लोभ में आकर के आपने रामचंद्र जी को दूर भेज दिया था। भगवान से हम दूर हो गई हैं, हम दूर हो गए हैं जैसे संसार के लिए, और अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए यदि हमारी रक्षा करने वाले जो होते भी हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं अपनी बुद्धि के कारण, अविवेकी बुद्धि के कारण। परंतु भगवान चाहते हैं जो मेरा जीव कहीं भटक गया है मुझसे, उसके पास हनुमान जी जैसे भक्त को भेजते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जौन रघुवीर होति सुधि पाई। अगर रघुवीर को पता होता तो इतना विलंब नहीं करते। यदि आप उनसे विमुख न हुई होती तो ऐसी स्थिति न होती। यहाँ पे रघुवीर कह रहे हैं। रघुवीर यहाँ पे रामचंद्र जी के लिए 5 प्रकार की वीरता रामचरितमानस में कही गई है। जो विद्या में वीर है उसके समान कोई विद्यावान नहीं है। जो त्याग में वीर है उसके समान जो त्यागशील नहीं, त्यागी नहीं। दानवीर, जो रामचंद्र जी के जैसा कोई दानी नहीं। और धर्म, रामचंद्र जी के समान कोई धर्मशील नहीं। और 5वां जो वीरता पराक्रम की होती है, रामचंद्र जी के समान कोई पराक्रमी नहीं, पराक्रमशाली नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं, हमारे रघुवीर को अगर पता चले तो कोई भी चीज उनसे छूटेगी नहीं। इसलिए हे मां, कुछ समय में ही राम बाण रघुवीर जानकी, रामचंद्र जी का बाण रूपी सूर्य प्रकट होगा और उसमें निशाचर रूपी जो अंधेरा है ये सब क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं स्वयं ले जाने में समर्थ हूं, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं। हनुमान जी चाहते तो ले जाते थे जानकी जी को। वाल्मीकि रामायण में इसी चर्चा आती है। वहां पे इसका भी प्रसंग का वर्णन है कि जानकी जी किसी अन्य पुरुष को छू नहीं सकती, इसलिए हनुमान जी की पीठ पर बैठ नहीं सकती, या हनुमान जी अपनी हाथ पे या किसी भी उनको बैठा नहीं सकते। इसलिए भी इस प्रकार का जो विमर्श था वो वहीं पे छूट जाता। यहाँ पे हनुमान जी बात कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी है, केवल आज्ञा दी है कि सीता जी की खोज करके उनकी सुधि लेकर के लौट आना है। इसलिए मैं उतना ही काम करूंगा। क्यों? वहां पर भी वर्णन आता है, वाल्मीकि में लिखते हैं, यदि मैं ऐसा करूंगा, हनुमान जी भी कहते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के यश को मैं छोटा करूंगा, रोकूंगा, उनके यश का विस्तार नहीं हो पाएगा। उनकी लीला विस्तार कैसी होगी? उस गुण को कौन गाएंगे? इसलिए रामचंद्र जी के यश का विस्तार हो, इस कारण और जानकी जी की भी यही इच्छा है कि मैं किसी अन्य पुरुष को छू भी नहीं सकती। इसलिए अब ही मात मैं जाऊं लिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। इसलिए कुछ दिन और आपको यहाँ पे रहकर संतोष रखना होगा, मन में धैर्य धारण करना होगा। रामचंद्र जी सब बंदर भालुओं सहित आएंगे और निशिचर मार तुम्हें ले जाई है, तिहुपुर नारद आदि जस गई है। अब यहाँ पे हनुमान जी ने सारी बात तो बता दी, लेकिन अंत की बात सुन करके अब यहाँ पे जानकी जी को दुख हो रहा है, संशय हो रहा है। जब हनुमान जी कहते हैं कि कपिन सहित अहिं रघुवीरा, बंदर भालुओं के साथ रघुवीर आएंगे। अब यहाँ एक तरफ रघुवीर कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं बंदर भालुओं के साथ आएंगे। अब दोनों चीजें सुन करके जानकी जी को लगता है कि कैसे वीर रहे बंदर भालू, वो क्या कर लेंगे। मैं तो यहाँ 10 महीने से रह रही हूँ, इन राक्षसों को देखती हूँ कैसे पराक्रमशाली और मायावी है सब। ये तो जल थल नभ सर्वत्र माया का विस्तार करते हैं, प्रसार करते हैं। तो इनके साथ बंदर भालू क्या लड़ेंगे।
और आकर के निश्चर मारी तो ही ले जाइए। राक्षसों को वो मारेंगे कि राक्षस लोग बंदर भालुओं को मार देंगे। इस प्रकार की उनके मन में उथल पुथल चल रही है और उन्होंने कुछ समय सोचकर पूछ ही लिया, अच्छा ये बताओ पुत्र, यहाँ पे जानकी जी उन्हें सुत कह रही हैं। रामचंद्र जी भी और जानकी माता भी हनुमान जी को पुत्र ही कहते हैं। कितना प्रेम भरा शब्द है। सूत सब कपि सब तुम ही समाना है। सूत कपि सब जातु धानयति भट बलवाना जातु संदेह हो गया माता जानकी जी के मन में। है सूत कपि सब तुम ही समाना। सुनी जातु धान अति भट एक प्रकार से देखें तो संशय भी है और दूसरी प्रकार से चौपाइयों को देखें तो ऐसा लगता है जानकी माता जी ने आशीर्वाद दे दिया कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, सभी लोग तुम्हारे समान हैं। जात उधान अति भट बलवाना, जात उधान लोग तो बहुत बलवान हैं ही, परंतु जितने अन्य कपि आएंगे वे तुम्हारे समान ही होंगे। और ये बात सर्वत्र लिखी गई है। जो शुक और शारण भी जब जाते हैं तो वे लोग यही बताते हैं कि ऐसा कोई भी बंदर सेना में नहीं है जो जला करके गया था तो तुम्हारे पुत्र को मारा था उससे कम बलवान। और यही बात मंदोदरी आदि सभी भी चर्चा करती हैं, रावण को समझाती है कि हमने तो सुना है ऐसा कि कोई भी बंदर ऐसा नहीं है जो जलाने वाले से कमजोर हो, सब उसके समान है। तो हनुमान जी का नाम वास्तव में जलाने वाला ही बहुत प्रसिद्ध था लंका में। हम जितने भी शास्त्रों को पढ़ेंगे उसमें युद्ध के समय भी राक्षस लोग चर्चा करते हैं कि वो जलाने वाला वहां युद्ध कर रहा है। तो इस नाम से हनुमान जी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जानकी माता जी कह रही कि हाँ सब तुम्हारे समान ही बलवान है। लेकिन हनुमान जी जो इस प्रकार संशय वाली बात सुनते हैं तो कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। जो वहां पे अति भट बलवाना, भट लोग बलवान थे परंतु हनुमान जी भी अति बलवीरा, अति बलवान है और विशाल सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण में चमकती हुई अपनी देह को प्रकट करते हैं, जिसको देख करके जानकी माता जी को विश्वास हो जाता है। और एक प्रकार से भय भी होता है कि इतना विशाल शरीर धारण करके खड़े हो, अभी राक्षस लोग देखेंगे दौड़े आएंगे कि पता नहीं क्या होगा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस्त भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत भय। अब सोचिए अब तक हनुमान जी जानकी माता जी के सामने छोटे से बंदर के समान बैठकर बात कर रहे थे। अब जानकी जी को विश्वास हुआ कि ये बंदर मायावी भी है, ये छोटा बड़ा बन सकता है क्योंकि रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्रताप इसके पास है। तब हनुमान जी ने देखिए ये भी विशेषता गुण हनुमान जी का है जो पूरी रामायण में आप देखोगे, जब भी वो किसी प्रकार के बल का उपयोग करते हैं, किसी प्रकार के गुण का उपयोग करते हैं, सदैव उसको रामचंद्र जी को समर्पित कर देते हैं। यहां पर इन्होंने तुरंत वही किया।
सुन माता, जब विशाल बन करके जब छोटे हो गए और जानकी जी बड़ी प्रसन्न होकर के बोली अब मुझे विश्वास है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बल पे तुम्हें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा सुन माता शाखा मृगहि नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लहु ब्याल। ये जो आपने मेरा इतना विशाल शरीर देखा भूधराकार और मेरे बल को देखी, ये मेरा नहीं है, ये रामचंद्र जी का प्रताप है, उनकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। इसी से अभिमान नहीं होता, यही गुण हनुमान जी का है। सदैव हर बात को राम कृपा कहकर ही वो करते हैं, ये उनकी कृपा है। कहते हैं मैं तो बंदर हूं जो पेड़ पर उछलता कूदता एक डाली से दूसरी डाली पे, इससे अधिक मेरे पास कोई और गुण नहीं है। मन संतोष सुनत कवि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। जानकी माता जी ने देखा कि हनुमान जी की वाणी भक्ति से भरी पूरी है, अर्थात जो भी उन्होंने किया सब कुछ रामचंद्र जी का माना। रामचंद्र जी के ही बल से मेरे पास बल है, रामचंद्र जी की कृपा से मैं सब कुछ कर रहा हूं। ये भाव ही भक्ति का लक्षण है, मेरा स्वयं का कुछ नहीं। प्रताप भी देखे हनुमान जी का प्रताप क्या है। लंका इत्यादि जो लंका जो समुद्र आदि से इतनी दूर है, सबको पार करके यहां आ गए और उनका प्रताप अभी देखा, कितने विशाल शरीर धारण कर लिए, भी प्रताप है। भगति प्रताप तेज, तेज कितना इनका है कि जितने भी राक्षस मिले होंगे उन सबको चाहे मारकर, चाहे समझाकर, चाहे डराकर यहां तक पहुंच गए। और बल की तो कोई बात ही नहीं, अतुलित अगर बल नहीं होता तो कोई इतने दूर तक लांघ करके नहीं आ पाता। तो हनुमान जी का प्रताप भी ऐसा है, तेज भी ऐसा है और बल भी ऐसा है। सबको इन्होंने देख लिया, परंतु सब कुछ भक्ति से पूरित है। इसलिए यहाँ पे जानकी माता जी के मन में भी जो विचार आ रहे हैं, देखिए जानकी जी की दृष्टि को यहाँ से हम देख सकते हैं। वो क्या देखती है? वो जीव के बल को, प्रताप, तेज को नहीं देखती, वो उसकी भक्ति को देखती है पहले। यदि उसके भीतर भक्ति है तब उसके तेज, प्रताप, बल इत्यादि को वो देखती है। यदि भक्ति नहीं है तो तेज, प्रताप, बल ये सब निरर्थक है जीव का। उन्होंने आशीर्वाद दिया क्योंकि रामचंद्र जी का है, ये मेरे प्रभु राम का है। हम यदि रामचंद्र जी के हो जाएंगे तो जानकी माता जी हमें अपने लाडले पुत्र की तरह, संतान की तरह रखेंगे, हमारा सब कुछ देखेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में जानकी जी का आशीर्वाद लेते हैं, वो भी उनके चरण कमल का, उनको मनाते हैं। जैसे भरत जी चरण पादुका की पूजा करते हैं, वैसे वो चरण कमलों को मना रहे हैं कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जानकी जी हमारे हृदय की भक्ति को ही देखती हैं, उनको और कुछ की आवश्यकता नहीं है। वे तो ऐसी हैं कि उनके एक अंश से अगणित उमा रमा ब्रह्मणी, वे ही संहार करती हैं, वे ही सृष्टि करती हैं, वे ही सृष्टि का पालन करती हैं। इसलिए हम उनके सामने अपनी कौन सा प्रभुत्व दिखाएंगे, कौन सा बल दिखाएंगे, हमारा कौन सा तेज या प्रताप है जो हम उनको दिखा सकते हैं। वे तो हमारे भक्ति भाव को देखती हैं,
यदि वो हमारे भीतर है तो बाकी सब चीजों को पूरित कर देती है। हनुमान जी को उन्होंने यही किया, आशीर्वाद देने लगी, हो तात बलशील निधाना। अब देखिए, देख रही है पहले भक्ति और आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हें बल हो, शील हो। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, वे कहते हैं भैया मुझे बल शील की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई। जानकी जी ने कहा, हो तात बलशील निधाना, बहुत बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। देखिए इस संसार में बल, धन, स्वास्थ्य, रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि भले हो जीव के पास, लेकिन शील कहीं नहीं दिखता। अब कम से कम अब समाज में शील नहीं है कहीं। और शील को वैसे ही समझिए जैसे सभी प्रकार के व्यंजन में लवण होता है, यदि लवण न हो तो सब व्यर्थ है। वैसे शील अर्थात एक प्रकार की विनम्रता होती है। धनवान व्यक्ति के पास यदि शील हो तो उसके धन को देखकर लोगों में प्रसन्नता होती है, उसके धन का सदुपयोग होता है। किसी रूपवान व्यक्ति में यदि शील हो तो अपने रूप से भी वो लोगों से बहुत कुछ काम करा सकता है, अच्छे कर्म, विषय भोग वाले नहीं। उसी प्रकार बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि शीलवान न हो तो निरर्थक है सब। जानकी जी कह रहे हैं तुम्हारे पास बल हो, शील हो, हनुमान जी वैसे ही बैठे रहे। आगे कहती हैं, अजर हो जाओ, कभी बूढ़े नहीं हो, अमर हो जाओ, कभी मरोगे नहीं, गुण निधि, गुणवान हो जाओ। हनुमान जी कहेंगे मैया और कुछ इससे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता नहीं, ये सब तो चीजें संसार की हैं। सुत हो हे पुत्र। हनुमान जी को कोई विशेष प्रसन्नता किसी प्रकार की नहीं दिख रही है, परंतु उन्होंने कहा, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। जब ये शब्द उन्होंने सुना, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, रघुनायक तुम पर बहुत कृपा करें, ये शब्द सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हो गए। करहि कृपा, करहु कृपा प्रभु अस्सु निकाना, निर्वर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी मग्न हो गए, उनके अपने तन की शुद्धि नहीं रही, नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि बार बार उनके चरणों पर गिर पड़े माता जानकी जी के, और हाथ जोड़कर बोलने लगे, माँ आपका आशीर्वाद तो संसार में अमोघ है। आपके मुख से यदि कोई बात निकल जाए तो वो तो कभी मिट नहीं सकती। मेरा तो आपने जीवन और ये अवतार भगवान शिव जी का जो अवतार है हनुमान जी के रूप में, कहते हैं आज ये मेरा अवतार सिद्ध हो गया। बार बार नाये सिपद शीशा, बार बार बोला बचन जोरी कर कीशा, बोला बचन। ये माँ आज मैं कृत हो गया हूँ, अब जीवन में मुझे कुछ बचा नहीं है पाने के लिए, मैं सब कुछ पा लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ, सारे ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित हो गए हैं, किसी चीज की आवश्यकता अब नहीं रही। अब कृत भयं में माता, आशिक तव अमोघ विख्याता, आशिक तव। देखिए यहां पर अब पड़ाव होता है माता जानकी जी के आशीर्वाद को पाकर। वो भी कौन सा आशीर्वाद कि करहूं बहुत रघुनायक छोहूं, रामचंद्र जी आप पर कृपा करें। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद जिसको सुनकर हनुमान जी नाच रहे हैं, बार बार चरणों पर गिर पड़ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन आशीर्वाद का अगर क्रम हम देखें तो आशीर्वाद का क्रम यदि हमें कोई दे तो अगर इसका विपरीत क्रम होगा तो हमें प्रसन्नता होगी। अगर कोई हमें कहे जाओ कृपा हो तो कोई मन में ऐसी नहीं लगता। कोई कहे कि खूब धन हो, गुण हो, तब ऐसा लगता है हाँ अब काम की चीजें मिली, बहुत बलशाली हो जाओ, शीलवान हो जाओ।
लेकिन हनुमान जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि किस प्रकार का आशीर्वाद हम पाना चाहें संतों से, बड़ों से, गुरुजनों से, किस प्रकार की चेष्टा हृदय में हो, केवल भगवान की कृपा मिल जाए, और क्या चाहिए, वही सब कुछ है। और कृपा भी कई प्रकार की, देखिए मिलता है जीव को कृपा ही वास्तव में, ये बात हम समझते नहीं। संस्कृत में या हमारे वैदिक वाङ्मय में कृपा, माया, ये दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन एक जो कृपा है वो संसार की चीजें संसार में रखती है, और एक जो कृपा है वो संसार से निकाल देती है। तो जो माया नाम की जो कृपा है वो जीव को संसार में रखती है, और दूसरी जो कृपा, क्योंकि जानकी जी ने जो पहले कहा वो भी कृपा ही है, लेकिन हनुमान जी को उससे प्रसन्नता नहीं हुई। लेकिन यहां पे करहु बहुतर गुणायक छोहु, तब उनको निर्भर प्रेम वाली जो कृपा है, जो अहेतुकी प्रेम की जो कृपा है, उसकी बात को सुनकर हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। अब हनुमान जी को यहाँ पे विश्राम है। जब वहां पे कहे थे, जब चले थे, बोले थे कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रामचंद्र जी का कार्य हो गया है, सुधि मिल गई है, अब कुछ बाकी नहीं है, अब हनुमान जी वापस जा सकते हैं। जिस कार्य को कह करके रामचंद्र जी ने भेजा था, जिस कार्य को करने की आज्ञा जामवंत जी ने दी थी, हनुमान जी उसको कर चुके हैं। इसीलिए अब यहाँ पे विश्राम ले रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया मुझे भूख लगी है, क्योंकि त्रिजटा का स्वप्न सुने हैं हनुमान जी। काम तो एक ही करने के लिए आए थे, लेकिन त्रिजटा ने कहा था कि सपने बानर लंका जारी, बंदर आएगा तो लंका भी जलाएगा। हनुमान जी सोचने लगे अगर इसने ऐसा स्वप्न देखा है और वो भी भोर में, तो रामचंद्र जी का ही संदेश है। जो कार्य उन्होंने मुझे कहा था प्रत्यक्ष रूप से वो कर लिया हूं, जो अप्रत्यक्ष रूप से कहलवाए हैं अब विश्राम करके फिर उसको करूंगा। सपने बानर लंका जारी, लंका को जराएगा, जात उधान सेना सब मारी, कुछ राक्षसों का वध भी करेगा, तो वो काम तो बचा हुआ है। इसलिए हनुमान जी जब भूख की बात करते हैं तो जानकी माता जी कहती है यहाँ पे तो भूख के लिए कोई बात ही नहीं है, वो भी तुम तो बंदर हो, यहाँ पे सब फल ही फल लदे हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खाओ, परंतु मेरे मन में भय है कि जहाँ पे मैंने देखा है ये राक्षस ऐसे हैं कि यहाँ पर किसी पशु पक्षी को भी फल खाने नहीं देते। ये विशेषता थी इस उपवन की, अशोक वन की। अशोक वन का जो फल था कोई पशु पक्षी नहीं खा पाता था। यहाँ किसी को आने की आज्ञा नहीं थी, विशेष प्रकार का वीजा लेकर इस उपवन में आना पड़ता था। इसलिए रखवारे ऐसे थे कि एक पक्षी कहते थे कि कुछ कहा था परिंदा पर मारना, तो वैसा ये उपवन था। यहाँ किसी का साहस नहीं था कि आ सके। जानकी जी कहती मैं तो यहाँ इतने महीने से देख रही हूँ, एक पक्षी तक यहाँ नहीं आया है। पशु इत्यादि की बात तो छोड़ दो, तुम कैसे खाओगे, मेरे मन में भय है। ये रखवारों को मैं देखी हूं कि कभी कोई अगर आ गया है तो किस प्रकार निर्दयता से इन्होंने उसका वध किया है। इसलिए तब हनुमान जी कहते हैं कि भैया आप चिंता न करो, इन राक्षसों से मुझे कोई भय नहीं है, यदि आपका आशीर्वाद हो तो मुझे किसी का भय नहीं है। तब कहती हैं कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहे जानकी जाहु, रघुपति शरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जाइए रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण रखिए, उनका स्मरण करके ही आप फल को ग्रहण कीजिए। हम भी जीवन में कुछ भी खाएं, किसी प्रकार का भगवान को अर्पित कर दें, उनको अपने हृदय में स्मरण करें। बहुत सी चीजें तो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं, कहीं ऐसी जगह हो जहां भोग नहीं लगा सकते, हमें फल खाना हो तो भगवान को स्मरण कर लें, प्रभु ये आपका दिया हुआ है, हम खा ले रहे हैं। कोई नया वस्त्र ले, हम भगवान को मन से समर्पित कर दें कि ये आप इसको प्रसाद बना दीजिए। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। हम घर लें, कोई नई वस्तुएं खरीदें, भगवान को समर्पित कर दें, प्रभु ये आपका है, आप मुझे प्रसाद स्वरूप में दे दीजिए। जानकी माता जी की यही शिक्षा है कि खाओ तो यहाँ पर
हनुमान जी जाकर के ले लो, परंतु रामचंद्र जी को हृदय में धारण किए रहना। ऐसा कह करके जब वो आज्ञा देती हैं, हनुमान जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। पहुंच गए तुरंत, चले उनाए सिर पैठे बागा, प्रवेश कर लिए बाग में। उन्हें फल तो खाना था नहीं, फल खाए से तर तोरई लागा। जिस वृक्ष का फल उन्हें अच्छा लगता, एक आध फल खाते, बाकी पेड़ उखाड़कर फेंक देते। अब वहां पे जो रखवारे थे बोले कि आज तक किसी यहाँ पे पशु की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया, ये कैसा मूर्ख बंदर है प्रवेश करके। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैसे वो लोग आश्चर्य में आते हैं, कैसा है बंदर है कि ऐसे तो बंदर को हमने देखा नहीं कभी, इस प्रकार प्रवेश करते मूड हो गया है क्या? फल खाना है खा लेता, जिन वृक्षों का फल खा रहा है उन वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दे रहा है, कैसा पागल है। जब उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा तो उन्होंने उखाड़ तो रहे ही थे, अब उखाड़ उखाड़ कर उनके ऊपर फेंकने लगे। अब वे और भी तिल मिला उठे कि अभी तक तो ये वृक्षों को उखाड़ रहा था, अब उखाड़ कर हमारे ऊपर फेंक रहा है। अब तो युद्ध की बात कहा सुनी तक तो नहीं रही, अब लड़ाई झगड़े तक आ गई, अब युद्ध तक बात आ गई। तो हनुमान जी ने क्या किया, जब वो लोग दौड़े तो कछु मारे से कछु जाई पुकारे। हनुमान जी क्या करते, चाहते तो सबको मारते, लेकिन इसमें वर्णन आता है, वाल्मीकि जी लिखते हैं, इसीलिए गोस्वामी जी संक्षेप में लिखे, रहे तहां बहु भट रखवारे। बहुत प्रकार के वहां पे सैनिक थे, अलग अलग प्रकार के सैनिक, उनका अलग अलग टुकड़ियां हैं। हनुमान जी एक एक को उकसाते, उनमें से कुछ को मारते और कुछ को छोड़ देते, जिससे जाके वो संदेश देकर आए, अन्य को बुलाएं। कुछ लोग जाके दूसरे लोगों को कहते, भाई एक पता नहीं कैसा बंदर आया है, हमको तो मार दिया, हम कैसे भी जान बचाकर भागे। अब उसमें से कुछ रावण के पास पहुंचे, नाथ एक आवा कभी भारी, तेई अशोक वाटिका उजारी। नाथ कह करके जब बोले कि एक विशाल बंदर आया है, तब तक तो रावण उतना क्रोधित नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा तेई अशोक वाटिका उजारी, तब तो रावण ने उन्हें जो आए थे उन्हें पहले वही मार दिया कि अशोक वाटिका उजड़ गई, तू यहाँ आया है बताने के लिए। वो उसको बहुत प्रिय था और उसके मन में चिंता ये भी थी, अगर अशोक वाटिका उजड़ रही है, ऐसा नहीं कि सीता को किसी ने मार दिया, इसलिए उसने जो संदेश लेके गए थे पहले उनको मार दिया। उसके बाद सभा में चर्चा करके अन्य योद्धाओं को भेजा। वाल्मीकि जी बड़े विस्तार से कई सर्गों में लिखते हैं कि अलग अलग प्रकार के योद्धा जाते हैं, उसके पुत्र, उसके भतीजे इत्यादि सब, उसके अन्य संबंधी, साले, बहनोई, अलग अलग लोग जाते हैं अलग अलग टुकड़ियों को लेकर, लेकिन कोई लौट कर नहीं आता। हनुमान जी कुछ को छोड़ देते हैं। और ऐसा वर्णन है कि अशोक वाटिका का जो मुख्य द्वार है, हनुमान जी उसके शिखर पर बैठे हैं, और जब लोग आते तो उनको मार कर पीट कर यहाँ वहां से पेड़ उखाड़ कर उसके बाद में फिर जाके वहीं पे बैठ जाते। यही उनका युद्ध करने की शैली थी। जो आते सबको मार देते, उसमें जब कुछ भाग जाते, हनुमान जी फिर वहां ऊपर जाकर बैठ जाते, फिर देखते कि कौन आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ये संदेश लेके गए कि खाए फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महिरारे। हनुमान जी देखिए, एक बात यहां देखोगे, पूरे वाल्मीकि रामायण में, पूरे वाल्मीकि रामायण में, संपूर्ण रामचरितमानस में हनुमान जी कभी भी किसी शस्त्र से युद्ध नहीं किए, कभी नहीं। आप पूरा पढ़िए जहां जहां युद्ध होता है, उन्होंने गदा का प्रयोग कभी युद्ध के लिए नहीं किया है। नाखून से, मुठिका से, पेड़ों से, पत्थर से, पर्वतों को उखाड़कर या जो आसपास है उनको लेकर के भूमि पे या अपने शरीर पर ही घिस करके फेंक देना, जमीन पर गिरा करके लात से घस देना, किसी को उठा करके जोर से समुद्र में फेंक देना, इसी प्रकार ही उन्होंने युद्ध किया। संपूर्ण रामायण में जहां जहां युद्ध का वर्णन है, यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो आता है उसमें किसी को उखाड़ते हैं या ऊपर बैठे ही है वहां से पेड़ को उखाड़कर फेंक देते हैं। जो कुछ बच्चे खुद से पास में आते हैं उनको लेकर घस करके शरीर से फेंक देते हैं। जो गिरे हैं उनको कुछ नाखूनों से, पैर से
घस देते हैं जमीन में। देखिए कभी कभी कट जाए तो उतनी पीड़ा नहीं होती जितना घस जाए। हम कभी अगर अदरक इत्यादि छीलते रहे, वो जो छीलनी होती है उससे अगर घस जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, चाकू से कट जाने पे उतनी पीड़ा नहीं होती है। तो हनुमान जी बड़े पीड़ा दे देकर मार रहे हैं राक्षसों को, ले लेकर उन्हें अपने शरीर पर ही गही गही कपि मर्दे से निज अंगा। और इनका शरीर कैसा है? महावीर विक्रम बजरंगी, वज्र के समान इनका शरीर है। सोचिए, वज्र के समान शरीर पे लेकर घस देना और घस कर फेंक देना, ये इनका युद्ध करने की शैली। रावण ने विविध प्रकार के सैनिकों को भेजा, हनुमान जी ने कुछ को गर्जना करके ही डरा करके भगा दिया, सबको मारा। और कुछ अधमरे होकर के भी कैसे भी घिस से लंगड़ाते हुए जा करके फिर पुकार रहे हैं कि प्रभु ये हमसे जीतने योग्य नहीं है, हम तो सब इससे हारते जा रहे हैं। उसने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मार दिया। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कछु मारे सी कछु मर्देसी, कछु मिले सी धर दूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। जब अक्षय कुमार को मार दिया गया, रावण को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए जो लोग बचे थे दौड़ कर गए, बोले कि नाथ हम जो आते हैं संदेश लेकर आप सबको भले ही मार दे रहे हो और कुछ लोगों को भेज रहे हो, लेकिन ये बंदर सामान्य नहीं है, ये महाबलशाली है। प्रभु मरकट बल भूरी, इसलिए आप हमें मत मार दो जो हम संदेश लेकर आए। अक्षय कुमार भी चला गया है। तो आगे की कथा श्रवण करेंगे, लेकिन एक बड़ा सुंदर पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में लिखा है। वहां पर भी इन्होंने किसी शस्त्र का वर्णन नहीं किया, क्योंकि कहीं नहीं वर्णन है हनुमान जी के शस्त्र का। यहाँ पे भी कहते हैं कि कैसे हनुमान जी लड़ते हैं, देखिए। और जब ये युद्ध कर रहे हैं तो रामचंद्र जी खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे हनुमान जी लड़ कैसे रहे हैं। तो हनुमान जी के युद्ध को रामचंद्र जी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं वो? हाथी न सो हाथी मारे, घोरे सो संघारे घोरे। हाथी न सो हाथी मारे, घोरे सो संघारे घोरे। रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। हाथी से हाथी को मारते हैं, हाथियों को उठाकर ऐसे दो हाथियों को लड़ाकर फेंक देते हैं, घोड़ों को उठाकर लड़ाकर फेंक देते हैं। और रथन सी रथ बिदरनी बलवान की, ऐसा बलवान है ये, रथों को उठा करके ऐसे टकराकर फेंक देते। यही इनके युद्ध करने की शैली है। चपेट चोट चरण चकोट, चाहे हहरानी फौजे बहरानी जातु धान की। चंचल चपेट, कुछ आसपास रहते ऐसे पकड़कर चपेट लेते, बास में बुला लेते। और चोट चरण चकोट, चाहे कुछ को ऐसे चकोट कर, चिमटी जो चींटी चिकोटी काटना काट के छोड़ देते। और कुछ जो जमीन पर गिरते तो बड़ा आकार धारण करके उनको चरण से ऐसे हंस देते। हहरानी फौजे बहरानी जातु धान की। बहरानी मतलब हाय 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 करके लोग भाग जाते, और बहरानी अर्थात जो भी खड़े होते बहरा के गिर जाते। जैसे अगर बम लगाएं या डायनामाइट लगाएं तो कैसे पर्वत बहरा के गिर जाता है, ऐसे बड़ी बड़ी सेनाएं बहरा के गिर जाती हनुमान जी के सामने। और रामचंद्र जी देखकर लखन भैया को कह रहे हैं, देखो कैसे युद्ध कर रहे हैं। बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराह रीत साहिब सुजान की। बार बार सेवक सराहना करत राम, रामचंद्र जी बार बार अपने सेवक की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका यश गान कर रहे हैं। भक्त भगवान का यश गाता है, भगवान भक्त के यश को गान कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि देखो
तुलसी सराहे रीत साहेब सुजान की। यही भगवान की रीति है, यही प्रेम है भक्त और भगवान का। आगे कैसे युद्ध कर रहे हैं? लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। देखो देखो लखन, हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। लांबी लूम लसत, अपनी पूंछ को खूब बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद लपेटी पटकत भट, उनको राक्षसों को लपेट कर उठा के पूंछ से पटक देते हैं जमीन पर और वो बेचारे कराहने लगते हैं। देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। लखन देखो कैसे लड़ रहे हैं हनुमान जी हमारे। और फिर छोटे रूप धारण करके कैसे लड़ते हैं उसका वर्णन है। तब की दबोरे एक बारिदी में बोरे एक, छोटे बन करके छिप करके जा करके जो बलवान है उनको कहीं काट लेते हैं या गुदगुदा देते हैं। तब की दबोरे एक बारिदी में बोरे एक, मगन मही में एक गगन उड़ात है। और गुदगुदा कर या छोटे बन करके कहीं छिप जाते या फिर आकाश में उड़ जाते। वो गिरता तो आकाश में देखता, अरे ये तो हमें गिराकर आकाश में उड़ गया। ये तो बहुत चालाक बंदर है, बहुत बलशाली है। पकड़ी पछारे कर चरण उठारे एक, चीर फारे डारे एक, मीज मारे लात है। किसी को हनुमान जी पकड़कर चीड़ करके फेंक देते थे, पकड़ी पछारे कर, और किसी को पकड़ कर ऐसे पीछे अन्य जो राक्षस थे उन राक्षसों को ऊपर फेंक देते कि जाओ वहां पे। वे भी मरते जिनके ऊपर गिरता और जो गिरता वही मरता। ये उनकी लड़ने की शैली। आगे कह रहे हैं, तुलसी लखत राम रामन विविध विधि, चक्र पाणी चंडीपति चंडिका सिहात है। चक्र पाणी चंडीपति चंडिका सिहात है, चक्र पाणी चंडीपति चंडिका सिहात है। रामचंद्र जी कह रहे हैं, लखन देखो हमारे हनुमान जी ऐसे लड़ रहे हैं कि आकाश मंडल में भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान शिव जी हैं, चंडिका आई और चंडीपति अर्थात शिव जी सब लोग खड़े होकर के सिहा रहे हैं, ललच रहे हैं कि धन्य हनुमान जी, इनकी लड़ने की शैली कैसी है कि हमने तो आज तक ऐसी देखी ही नहीं। हमारे पास इतने प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, फिर भी बिना अस्त्र शस्त्र के ये युद्ध कैसे कर रहे हैं। सब लोग सिहा रहे हैं। बड़े बड़े बाइनत बड़े बड़े बानइत, वीर बलवान बड़े, जातु धान जूथ पर निपाते बात जात है। बड़े बड़े बानइत, कोई कितना भी बड़ा बनता हो क्यों न हो, बड़े बड़े बानइत वीर बलवान बड़े, जातु धान जूथ पर निपाते जातु धान है। बड़े बड़े विशाल भयंकर राक्षसों को हनुमान जी इस प्रकार अपनी युद्ध कला से निपात मार देते हैं, धराशायी कर देते हैं। आगे और भी इस प्रकार रामचंद्र जी लखन को दिखा करके युद्ध का आनंद ले रहे हैं। सोचिए रामचंद्र जी के लिए ये एक प्रकार से नाटक चल रहा है ना, मूवी जैसा देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और लखन को दिखा दिखा कर, देखो लखन देखो हमारे हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं। इस प्रकार हमारे हनुमान जी हैं जो बड़े बल बुद्धि विद्या सबके अथाह सागर हैं, परंतु इनसे ऊपर श्रेष्ठ कि भगवान के बड़े प्रिय हैं, क्योंकि ये भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। इनका अपना स्वयं का कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है, उनकी कृपा है, इसके अतिरिक्त इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आगे की कथा का श्रवण देखेंगे, कैसे हनुमान जी रावण की सभा में जाते हैं और वहां किस प्रकार रामचंद्र जी के बल की शिक्षा देते हैं। चलिए हम लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय